मेरा नाम राधिका मेहता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मेरा परिवार एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। मेरे माता पिता हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं और मेरी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। राधिका एक शांत और शर्मीली लड़की है। उसे किताबों से बहुत प्यार है और वह अक्सर अपने खाली समय में पढ़ाई करती है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज है और अक्सर किताबों में खोई रहती है। उसकी मेहनत और लगन उसे दूसरों से अलग बनाती है। अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग, राधिका को आम टीनेज चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे पार्टी करना या सोशल मीडिया पर समय बिताना पसंद नहीं है। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर है। वह हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करती है। वो एक कामयाब करियर बनाना चाहती है और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहती है। उसके सपने बड़े हैं और वह उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राधिका की मेहनत रंग लाती है। उसकी लगन और समर्पण उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। उसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। यह उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण है। अपने घर के आरामदायक माहौल को छोड़कर जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन वह जानती है कि यह उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने की ठान लेती है। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। कॉलेज की लाइफ राधिका के लिए नए अनुभव लेकर आती है। नए दोस्त, नए विषय और एक नई आजादी का एहसास उसे रोमांचित करता है। उसकी मुलाकात देबाशीष सेन से होती है। देबाशीष एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से सबका ध्यान खींच लेता है। देबाशीष एक आकर्षक और बुद्धिमान नौजवान है। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास राधिका को बहुत प्रभावित करते हैं। वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। पार्क में घूमना, कैफे में बैठकर बातें करना और एक दूसरे के साथ समय बिताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। देबाशीष राधिका का पहला प्यार है। उसके साथ बिताए हर पल को राधिका संजो कर रखती है। पढ़ाई के साथ साथ उनका रिश्ता भी आगे बढ़ता है। वे एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं और साथ में अपने भविष्य के सपने बुनते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधिका को एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल जाती है। ये उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये एक बहुत ही मुश्किल क्षेत्र है। राधिका को कई चुनौतियों का सामना करना पीढ़ी देता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। राधिका इसमें भी सफल होने की ठान लेती है। वह अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाती है। वो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाती है और जल्द ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उसकी मेहनत और समर्पण रंग लाते हैं। देबाशीष राधिका की उपलब्धियों पर गर्व करता है। वह हमेशा उसके साथ खड्डाधा रहता है और उसे प्रोत्साहित करता है। वो खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी है और अपने करियर के लक्ष्यों का पीछा करता है। देबाशीष अपने काम में भी उतना ही समर्पित है जितना राधिका। वो दोनों एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। वे एक दूसरे के सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। उनका रिश्ता मजबूत लगता है। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते हैं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते हैं। इशाते हैं। राधिका की नौकरी बहुत डिमांडिंग है। उसे देर तक काम करना पड़ता है और अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं। उसकी निजी जिंदगी पीछे छूट जाती है। उस पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत दबाव होता है। राधिका इस तेज तर्रार माहौल में भी सफल होती है। वो अपने काम में बहुत अच्छा करती है। उसकी कड़ी मेहनत को पहचान मिलती है और उसे प्रमोशन मिलते हैं। राधिका अपनी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन जाती है, लेकिन उसकी ये लगन उसे महंगी पड़ती है। वो अपने चाहने वालों के साथ समय बिताना छोड़ देती है। उसकी सामाजिक जिंदगी लगभग खत्म हो जाती है। राधिका अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। उसे लगता है कि यही खुशी का रास्ता है। राधिका का व्यस्त शेड्यूल उसके रिश्ते पर भारी पड़ने लगता है। वो और देबाशीष एक साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। उनकी बातचीत में तनाव आ जाता है। गलतफहमियां पैदा होती हैं। उनके बीच झगड़े बारा जाते हैं। उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। राधिका अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहती है। देबाशीष खुद को अनदेखा महसूस करता है। वो राधिका का ध्यान चाहता है। दोनों तरफ नाराजगी बढ़ती जाती है। वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन राधिका की नौकरी की मांगें बहुत ज्यादा हैं। उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। वो अलग होने का फैसला करते हैं। देबाशीष से ब्रेकअप ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैंने अपने काम में खुद को झोंक दिया
अपनी उपलब्धियों में सुकून ढूंढने की कोशिश की। उसका करियर आगे बढ़ता रहा और उसे एक और प्रमोशन मिला। तभी मेरी मुलाकात नील गुप्ता से हुई। नील एक सफल और आकर्षक बिजनेसमैन था। उनका रोमांस बहुत तेजी से बढ़ा। नील बहुत ही चार्मिंग था और राधिका को तोहफों से लाद देता था। मुझे उसका ध्यान पसंद आता था। नील ने मुझे विलासिता की दुनिया से परिचित कराया। वो घूमने के लिए शानदार जगहों पर जाती और आलीशान पार्टियों में शामिल होती। कुछ समय के लिए राधिका अपना दर्द भूल गई। वो खुश महसूस करने लगी। मेरी कंपनी ने मुझे लंदन ट्रांसफर का ऑफर दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। ये एक नई शुरुआत का मौका था। मैं अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को लेकर बहुत उत्साहित थी। लंदन में भी राधिका का करियर आगे बढ़ता रहा। उसने अपने नए रोल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसका परिवार उसकी उपलब्धियों पर गर्व करता था, लेकिन वो उसकी चिंता भी करते थे। मैं 30 साल की हो गई हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। उसके माता पिता को लगता था कि अब उसके लिए घर बसाने का समय आ गया है और उन्होंने अरेंज मैरिज का सुझाव दिया। राधिका कुछ लड़कों से मिलने के लिए मान गई। राधिका पर शादी करने का पारिवारिक दबाव बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि यही सही है और उन्हें इस बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में खुश भी रहना चाहती हूँ। मैं दुविधा में हूँ। राधिका शादी के महत्व को समझती थी और सोचती थी कि क्या उसे अरेंज मैरिज में प्यार मिल सकता है। उसने कोशिश करने का फैसला किया। मेरी मुलाकात ब्रजेश गुलाटी नाम के एक लड़के से हुई। ब्रजेश एक सफल वकील था और अच्छे परिवार से था। कागजों पर तो उनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी। मुझे लगता है कि वक्त ही बताएगा। ब्रजेश, आप बहुत अच्छे और सम्मानजनक इंसान हैं। आपसे बात करना बहुत आसान लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राधिका, लेकिन क्या कोई बात है? हाँ, मुझे वो चिंगारी महसूस नहीं होती। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, ना आपके साथ, न ही किसी और के साथ। राधिका ने हमेशा दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक अपनी जिंदगी जी है। उसने हमेशा नियमों का पालन किया है। अब उसे अपने लिए फैसला लेने की जरूरत है। मुझे ये शादी तोड़नी होगी। ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने दिल की सुननी होगी। राधिका के शादी तोड़ने के फैसले पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। उसके माता पिता निराश होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि उसके दोस्त उसका साथ देते हैं। वो उसके साहस की तारीफ करते हैं। मुझे सुकून महसूस हो रहा है। मैं आखिरकार सामाजिक उम्मीदों से मुक्त हो गई हूँ। मैंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। राधिका अपनी नौकरी छोड़ देती है। वो दुनिया घूमने का फैसला करती है। वो नई संस्कृतियों का अनुभव करना चाहती है। वो खुद को ढूंढना चाहती है। जैसे जैसे राधिका यात्रा करती है, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हो। वो अपने रिश्तों के बारे में सोचती है। पुराने फोटो देखते हुए उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने दिल को कई बार टूटते हुए देखा है। उसे एहसास होता है कि उसे सबसे पहले खुद से प्यार करने की जरूरत है। वो मुस्कुराती है, जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। उसे खुद के साथ सहज होने की जरूरत है। ध्यान करते हुए वो अपने अंदर की शांति को महसूस करती है। मुझे ब्रजेश का मैसेज आया। वो बहुत समझदार है। उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। उसने कहा कि वो समझता है कि मुझे समय चाहिए। राधिका, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें समय चाहिए। चलो फिर से बात करते हैं, लेकिन इस बार धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। वो फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। उनके बीच की बातचीत में अब एक नई समझ और परिपक्वता है। इस बार सब कुछ अलग होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। वो दोनों बदल चुके होते हैं। उनके चेहरे पर एक नई चमक होती है, जैसे उन्होंने खुद को फिर से खोज लिया हो। वो दोनों अब बेहतर स्थिति में हैं। उनके दिलों में अब कोई बोझ नहीं है, बस एक नई शुरुआत की उम्मीद है। शायद हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि हमें देना चाहिए। हम दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलकर बहुत कुछ सीखा है। देखते हैं क्या होता है। शायद इस बार हम एक नई कहानी लिख सकें। द वन इंडियन गर्ल आत्मखोज की कहानी है। राधिका का सफर कई युवतियों से मिलता जुलता है। उसे सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। वो अपने करियर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करती है। आखिरकार मैं खुशी चुनती हूँ। मैं अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सीखती हूँ। मैं अपनी आजादी को अपनाती हूँ। राधिका की कहानी
प्रेरणादायक है। यह हमें याद दिलाती है कि अलग होना ठीक है, उम्मीदों से मुक्त होना ठीक है, खुद को खोजने में कभी देर नहीं होती।